जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी और आज हम बात करेंगे पोस्टल सर्कल यानी डाक विभाग में 724 पदों पर निकली डाकिया यानी डाक सेवकों की भर्ती के बारे में। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए अब जानते हैं उत्तराखंड डाक विभाग में 724 पदों पर निकली ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के बारे में। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा शुल्क, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड, रीडिंग आदि की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। उत्तराखंड सर्किल डाक विभाग यानी उत्तराखंड सर्कल इंडिया पोस्ट, पद का नाम ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस, पदों की संख्या 724, जनरल के 411 पद है, ओबीसी के 96, एससी के 134, एसटी के 27, टोटल 724 यानी 724 पद है। आवेदन की तिथियां 8/6/2020 से 7/7/2020 और 7/7/2020 यानी 7 जुलाई 2020 ही इसकी आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी है। इसके लिए योग्यता आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10th क्लास पास आउट की हो यानी हाई स्कूल आप पास आउट हो। एज 8/6/2020 को 18 से 40 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है, आयु में छूट भी दी गई है। आवेदन शुल्क अगर आप यूआर यानी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी के मेल या ट्रांसमैन है तो आपको 100 रुपीज़ जमा करने हैं। और अगर आप ऑल फीमेल यानी महिला है, ट्रांस वीमेन कैंडिडेट हैं, ऑल यानी सभी एससी एसटी कैंडिडेट और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनके लिए फीस में शुल्क में छूट रखी गई है। इनके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन या फिर किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस में रिलेवेंट जहाँ पर भर्तियाँ निकली है, जैसे उत्तराखंड में निकली है तो वहाँ पर उसका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आप हेड पोस्ट ऑफिस वहाँ पे आप इसे जमा कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक है। हाउ टू फिल फॉर्म यानी किन किन बातों का ख्याल रखें जब आप ऑनलाइन आवेदन करें। सबसे पहले आप पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लें ताकि सभी योग्यताओं के बारे में जान सकें। तब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो आपके पास सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ्स अवेलेबल हों। इन सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और आईडी प्रूफ्स और आपके फ़ोटो सिग्नेचर की आपके पास स्कैनिंग कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भरें तो उससे पहले आप एक एक कॉलम को, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो एक एक कॉलम को अच्छे से एग्जामिन कर लें और जाँच लें कि आपने किसी कॉलम में कोई गलती तो नहीं की है। और अगर आपको आवेदन शुल्क में छूट नहीं दी गई है तो आप अच्छे से चेक कर लें कि आपने जो आवेदन शुल्क है वो पे कर दिया है, क्योंकि जब तक आवेदन शुल्क यानी फ़ी जमा नहीं होती है तब तक आवेदन शुल्क अधूरा ही माना जाता है, उसे कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। और जब आप ऑनलाइन आवेदन फिल कर दें तो भविष्य के लिए उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखें। नीचे हमने लिंक दिए हैं यहाँ पर, यानी अगर आप इस भर्ती से संबंधित बाकी फ्यूचर की भविष्य की जानकारी जानना चाहते हैं कि इसका एडमिट कार्ड कब आउट होगा या आंसर की कब आउट होगी, रिजल्ट कब आउट होगा, तो इसके लिए हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। बाकी हमने ये सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। चलिए अब आपको इस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेकर चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो गई है, उत्तराखंड पोस्टल सर्कल की ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है। चलिए वापस आते हैं, इसकी पीडीएफ रीडिंग कर लेते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक उत्तराखंड सर्कल, ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। ग्रामीण डाक सेवक, पद का नाम, जॉब प्रोफाइल दी है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर इसका पे स्केल दिया है यानी अलाउंस कितना होगा। कहीं पर 12,000 है, कहीं पर 40,500, 10,000, 12,000 अकॉर्डिंग टू जैसी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। एलिजिबिलिटी एज 18 से 40 वर्ष 8/6/2020 के। इसके अलावा आयु में छूट दी है। एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की है। इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं रखा गया है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपको 10 ईयर की छूट है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ प्लस ओबीसी भी हैं तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी आयु में। और अगर आप पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 15 साल की छूट रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी आपने मैट्रिकुलेशन
यानी हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड जो है वो पास आउट की हो। इसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ पे लिखा है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की आपको अच्छे से जानकारी हो। नीचे लोकल लैंग्वेज के बारे में दिया है। बेसिक कंप्यूटर स्किल आपको आते हैं, कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना जानते हो, जो भी बेसिक स्किल्स होते हैं, अदरवाइज ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है तो उसमें सीख सकते हैं। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। चलिए नीचे आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट के नाम दे दिए। बीएमपी क्या है, मेथड ऑफ एंगेजमेंट। चलिए एंगेजमेंट, और इसके लिए जहाँ तक सिलेक्शन की बात है तो जो सिलेक्शन है वो हीरा लिखा हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर रूल्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटिंग एप्लीकेशन। यानी इसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। यानी यहाँ पे दे रहा है जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज एग्रीगेट टू परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल्स। यानी उसकी जो एग्ज़ाम में आपने जो भी मार्क्स गेट किए होंगे उनके अनुसार जो ऑटोमेटिकली है उसका ऑटोमेटिक तरीके से उसकी मेरिट तैयार की जाएगी और उसी बेस पर आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। उसी बेस पर जो मेरिट है वो चस्पा की जाएगी और तब आपका नंबर आएगा उसी मेरिट के आधार पर। बाकी उसमें कंडीशंस हैं, आप नीचे तक पढ़ लें, इनके बारे में दिया है इन्होंने क्या क्या कंडीशंस होंगी उसके लिए। एप्लीकेशन फ़ी दी है, उसकी जानकारी वही है। OC OWC EWS मेल कैंडिडेट ट्रांसमैन के लिए 100 है और बाकी इनके अलावा सभी को छूट रखी गई है, बेसिकली फीमेल को। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने हैं उसकी जानकारी है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग रीड पढ़ लें। यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पे दिया है, रजिस्ट्रेशन सबमिशन स्टार्ट डेट 8/6, लास्ट डेट 7/7। फिर यहाँ पे नीचे जानकारी दे दी उन्होंने डिवीज़न वाइज कितनी पोस्ट, कहाँ किस डिवीज़न में कितनी पोस्ट है, कितना पे स्केल है, क्या उसका हेडक्वार्टर है, इसकी पूरी जानकारी इन्होंने नीचे तक पूरी PDF में जानकारी दी है। मैं एक बार इसे लंबा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये इसकी जानकारी है। कम्युनिटी वाइज कंसोलेशन ऑफ पोस्ट यहाँ पे दे दिया इन्होंने, कम्युनिटी वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसे कि EWS के लिए 38 पद हैं, OBC के लिए 96, PWD A B C इसके लिए क्रमशः 297 पद हैं, SC के लिए 134, ST के लिए 27 और अनरिजर्व UR के लिए 411 पद यहाँ पे दिए हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों ये थी PDF की जानकारी। वापस आते हैं और जानते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। ये अप्लाई ऑनलाइन नाउ का लिंक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाली जो विंडो है वो ओपन हो गई है। देखिए यहाँ पर आपको पूरी जानकारी है दे रखी है इन्होंने। यहीं पर देखिए नोटिफिकेशन, किस किस पोस्ट में क्या नोटिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, सबके बारे में यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी आपको। सेकंड स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे नीचे की तरफ भी है। देखिए यहाँ पे लाइव नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड की तरफ है लाइव नोटिफिकेशन, डाउनलोड नोटिफिकेशन। राजस्थान यानी जो फिलहाल भर्तियाँ निकली हुई हैं इंडिया पोस्ट में वो राजस्थान में, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। हम उत्तराखंड की बात करें 724 पद यहाँ पे लिखा है। स्टेप टू अप्लाई उसके बारे में, स्टेज फर्स्ट, सेकेंड और स्टेज थर्ड, 3 स्टेज हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। जैसे स्टेज फर्स्ट इसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन और स्टेज सेकंड ये है फी पेमेंट और स्टेज थर्ड जो है वो अप्लाई ऑनलाइन है। तो सबसे पहले आप स्टेज फर्स्ट देखिए रजिस्ट्रेशन। चलिए देखते हैं। इसके अलावा अगर आप राइट हैंड पे देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स भी लिखी हुई हैं इनकी, राजस्थान सर्कल के लिए। इसके अलावा नीचे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सर्कल के लिए यहाँ पर ये लास्ट और फर्स्ट डेट लिखी हुई हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है वो ओपन हो गई है। यानी पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी यहाँ पे लिखा है अगर उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है तो वो मैंडेटरी होता है भरना। आप यहाँ पे देखिए जैसे स्टार लगा हुआ है ये, तो इसका मतलब ये मैंडेटरी है। और जिस पर स्टार नहीं लगा होता वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे फिल करें अदरवाइज ना करें। तो ये अप्लाई, देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है वो है एप्लीकेंट नेम। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए। नीचे इसने कॉलम में दे रखा है एज पर 10th सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग स्पेसेस, यानी जो भी दिया है स्पेस दिया तो स्पेस लगाइए। यानी जिस तरह से आपकी 10वीं की अंक तालिका में लिखा है, आपका नेम है, सनद में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। सेकंड कॉलम एंटर फादर नेम, यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर, देन एंटर डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जेंडर मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर चेक लगाना है यहाँ पर।
ठीक है, आगे वो कह रहा है सिलेक्ट इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसके आगे नीचे आपको देना है कि आप ट्रांस मैन हैं या ट्रांस वीमेन हैं। कम्युनिटी क्या है आपकी, यानी आप जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं। वेदर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस से बिलोंग करते हैं, यानी अगर आपने उसमें आय प्रमाण पत्र लगाया है तो फिर यहाँ पे यस या नो जो भी है आप उसमें चेक लगाइए। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप डिसेबल तो नहीं है, विकलांग तो नहीं है, दिव्यांग तो नहीं है, तो यहाँ पे यस या नो लगाना है। सिलेक्ट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, अगर है तो, अदरवाइज लीव कीजिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है। नीचे आते हैं क्लास इन विच सर्कल इन विच क्लास 10th पास्ड, यानी किस सर्कल से, किस स्टेट से आपने क्लास 10th पास की है, वहाँ पे आप लगा दिए जहाँ से भी आपने पास की है। ईयर ऑफ पासिंग, 10वीं कक्षा किस साल में पास की, किस ईयर में पास की, वो यहाँ पे देना है आपको। फ़ोटो अपलोड, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके साइज़ भी दिए हैं आपको, किस पिक्सल में साइज या कितने केबी में आपको अपना जो इमेज है वो होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे अपलोड कर सकें। ना बहुत छोटी आप उसे अपलोड कर पाएंगे, ना उसको बहुत बड़ी। तो अगर नहीं हो रही है तो पेंट में जाके उसको सेट कर लें इसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने विथ यहाँ पे तैयार की हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे कैप्चा दिया है, इसको यहाँ पे फिल कीजिए और यहाँ पे चेक लगाइए और उसका प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। चेक लगा के आप उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। कोई मिस्टेक है तो आप उसको फिर दोबारा सही कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर यहाँ पे चेक लगाइए, सही है तो आप उसको सबमिट डिटेल कर दीजिए। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं वापस। ये है फ़ी पेमेंट। उसके बाद अपनी जो फ़ी है वो आपको पे करनी है, और अगर आपको फ़ी में छूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप सीधे 3rd स्टेज पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ फ़ी पेमेंट पे क्लिक कीजिए, ये फ़ी पेमेंट की विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे डालेंगे तो फिर बाकी आगे की चीज़ें मांगना शुरू कर देगा। फिर आप यहाँ पे मेक पेमेंट कर दीजिए, इस तरह से आपका पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका 3rd स्टेज है, यानी ये अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैंने क्लिक किया तो ये अप्लाई ऑनलाइन वाली विंडो ओपन हो गई है। अब देखिए अप्लाई ऑनलाइन 5 तरीके से हो रहा है। ऊपर देखिए आप रजिस्ट्रेशन डिटेल जैसे आप फिल कर चुके होंगे ऑलरेडी, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और यहाँ पे सर्कल का नाम जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, उसे फिल कीजिए, कुछ रह गया उसमें तो। फिर यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट होंगे। देन चूज़ प्रेफरेंस, क्या प्रीफर कर रहे हैं आप जॉब में, क्या आपने जो भी चूज़ किया है। उसके बाद अपना प्रिंट एप्लीकेशन कर लीजिए। ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ये ऑनलाइन आवेदन फिल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो ये प्रक्रिया थी उत्तराखंड डाक विभाग में 724 पदों पर निकले ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के बारे में। बाकी ये हमने जितने भी हमने ये लिंक्स हैं ये सभी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फिर भी यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर टाइप करें दोस्तों। और यदि आप लेटेस्ट सरकारी नौकरी की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है, उस नंबर पर कैपिटल लेटर में हमें JOB लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।